दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो गए। जिनेवा में होने वाली मुलाकात में कोई नतीजा अखज़ न कर पाए। तीसरा दौर जल्द शुरू करने का अंदिया दिया गया है। दूसरी जानिब इसराइल के बॉर्डर के ऊपर, इसराइल के पानियों में इस वक्त अमरीकी बहरी बेड़ा, जो दुनिया का सबसे बड़ा बहरी बेड़ा है, वो पहुंच चुका है। और अमेरिका का बहरी बेड़ा इस वक्त ईरान के बिल्कुल आमने और सामने है। चीनी फौज की जानिब से, चीनी हुकूमत की जानिब से और चीन की जानिब से जिस तरह मदद की जा रही है ईरान की, उससे अमेरिका खौफजदा होकर रह गया है। चीनी सैटेलाइट की जानिब से ऐसी तस्वीर और ऐसी लाइव मॉनिटरिंग जो है वो ईरान को फराहम कर दी गई है, जिसके बाद अमेरिका के लिए अपने फौजियों को बचाना बहुत मुश्किल हो गया है। अमेरिकी फौजियों में इस वक्त तशवीश की लहर दौड़ चुकी है कि वो अब बिल्कुल एक्सपोज होकर रह गए हैं। ये वो स्टोरीज हैं जिनके बारे में आज हम आज के वीलॉग में बात करेंगे। मेरा नाम है इरफान मलिक और आप देख रहे हैं 24 न्यूज का डिजिटल प्लेटफॉर्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान जिनेवा में होने वाले मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। अभी तक उसका कोई फैसला नहीं निकल पाया कि ईरान और अमेरिका के दरमियान जो मामला थे वो तय पाए हैं या नहीं। जो ईरान के जो सफ़ीर हैं, ईरान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं, उनकी जानिब से, अब्बास अराग़ची की जानिब से ये कहा गया है कि ये मामला जो हैं वो अभी तक सॉर्ट आउट नहीं हुए, लेकिन अगले हफ्ते मज़ीद जो है वो बैठक होगी और उसके बाद हो सकता है कोई मामला हल की तरफ निकल आए। लेकिन अभी तक की सूरत हाल यही है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम हो चुके हैं। दूसरी जानिब आपको ये भी बताएं कि अमेरिका की जानिब से जो USS जनरल R फोर्ड है, उसको इसराइल के साहिल के ऊपर ला खड़ा कर दिया गया है, जबकि उसके पास इस वक्त ऑलरेडी जो USS का इब्राहिम लिंकन बहरी बेड़ा है वो ऑलरेडी मौजूद है और इसके ऊपर 700 से ज़ायद जेट जो मौजूद हैं, जो जंगी तैयारे हैं। इसके साथ साथ B-22 और B-35 तैयारे भी इन्हीं बहरी बेड़ों के ऊपर मौजूद हैं। लेकिन दूसरी जानिब आपको ये भी बताते चलें कि चीनी कंपनी की जानिब से, चीनी जो सैटेलाइट कंपनी है मिज़ारवे विजन, इसकी जानिब से ऐसी जो सैटेलाइट की इमेजेस लीक किए गए हैं, जिसके बाद अमरीकी जो फौजी हैं उनकी ज़िंदगियों को ख़तरात लाहक हो गए हैं। अमेरिका की तमाम जो प्लानिंग है, तमाम जो स्ट्रेटजी है, उसको उसने एक्सपोज कर दिया है। ये एक्सपोज किस तरह हुआ कि जो सऊदी अरब में अमरीकी एयर बेस है, वहाँ के तमाम सैटेलाइट इमेजेस जो हैं, जो हाई टेक विजन के अंदर, उसको लीक किया गया है इस मिज़ारवे विजन की जानिब से, जिसके अंदर ये चीनी सैटेलाइट कंपनी है और ये लाइव टाइम मॉनिटरिंग जो है वो ईरान को भी फराहम कर रहा है। ऐसा कहना है जो जेरूसलम पोस्ट का, उसकी जानिब से, जेरूसलम टाइम की जानिब से ये खबर पब्लिश की गई कि ईरान के पास इस वक्त लाइव मॉनिटरिंग जो चीन उसको फराहम कर रहा है, अमरीकी तैयारों की, अमरीकी बहरी बेड़ों की, और उसके साथ साथ जो जिस तरह का वेपन इस्तेमाल कर रहा है। तो ये जंग जो है वो जहाँ पे अमरीका और ईरान के दरमियान या इसराइल और ईरान के दरमियान होगी, वहीं पे एक बड़ा हरीफ उनके सामने खड़ा होगा जो इस खित्ते का सुपर पावर है, वो है चीन। वो उसके मद्दे मुकाबिल में होगा, क्योंकि चीन की जानिब से ना सिर्फ सैटेलाइट जो टेक्नोलॉजी है वो फ्राहम की जा रही है, बल्कि इसके साथ साथ हैवी इक्विपमेंट, और ये इक्विपमेंट जो उनको फ्राहम किया गया है, ये इक्विपमेंट है मिसाइल टेक्नोलॉजी CM-302। ये ऐसा मिसाइल है जो किसी भी बड़ी से बड़ी जो आपकी बोट्स हैं, जो बहरी बेड़े हैं, उनको तबाह कर सकता है। इसको कहा भी जाता है एंटी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी इसके अंदर है, ये ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बड़े से बड़ा जो बहरी बेड़ा है उसको ज़मीन जो गर्क कर सकता है, समंदर के पानियों में उसको गर्क कर सकता है। और इसी वजह से आपको चंद दिन पहले अमेरिका के बारे में एक बयान जो जारी किया गया था ईरान के खामनेई की जानिब से, जिसमें उन्होंने कहा था कि अमरीकी बहरी बेड़े ख़तरनाक तो बहुत हैं, लेकिन इसके साथ साथ ऐसे हथियार ज़्यादा ख़तरनाक हैं जो ईरान के पास हैं। तो ये वही हथियार थे जिनके बारे में खामनेई की जानिब से इशारा दिया गया था। CM-302 ये वो मिसाइल हैं जो किसी भी बड़े बड़े बहरी बेड़े को जो है वो समंदर में गर्क कर सकते हैं। दूसरी जानिब चीन की जानिब से जिस तरह की सैटेलाइट इमेजेस जो हैं फराहम की जा रही हैं, लाइव टाइम मॉनिटरिंग फराहम की जा रही है ईरान को, उसके बाद ईरान के पास हर वो मूव अमेरिका की, हर वो मूव इसराइल की
जो वो चल रहे हैं, जो ईरान की जानिब आ रहे हैं, जो भी प्लानिंग कर रहे हैं, वो तमाम की तमाम मॉनिटरिंग जारी है। और यही एक बड़ी वजह जो है वो डिक्लेयर की जा रही है जो दिफाई तज्जिया निगार हैं उनके हवाले से, कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जो हालिया जो सिचुएशन थी, इसमें जंग जो है वो पिछले हफ्ते को ही शुरू हो जानी थी। लेकिन उसके पीछे एक बड़ी वजह ये थी कि चीन की जानिब से जिस तरह जो है उनको चीन की जानिब से जिस तरह सप्लाई किया जा रहा है वेपन और टेक्नोलॉजी ईरान को, तो उसके बाद इनके लिए काफ़ी मुश्किलात का सामना उनको करना पड़ सकता था। और इसी वजह से प्लानिंग जो है उसको चेंज किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से, और फिर उसके बाद हमला किया जाएगा। लेकिन इसके साथ साथ आपको ये भी बताते चलें कि इस वक्त अमेरिका और ईरान के जो कशीदगी है, इसमें अमेरिका की जानिब से एक और बड़ा स्टेप उठाया गया है कि इसराइल के अंदर अपने जितने भी उनके लोग हैं, जितने भी उनके वहाँ पे एम्बेसी के जो स्टाफ है, उसको गैर ज़रूरी स्टाफ को वहाँ से फौरी तौर पे निकलने की हिदायत जारी कर दी गई हैं। उनसे कहा गया है कि वो फौरी तौर पे अगर प्राइवेट जेट्स लेते हैं, प्राइवेट अपनी उनको जो फ़्लाइट्स मिलती हैं, तो फौरी तौर पे वहाँ से निकलें, क्योंकि ईरान किसी वक्त भी इसराइल के ऊपर हमला कर सकता है और ये हमला जो है वो फौरी तौर पे होने के इम्कान हैं। इस हवाले से जहाँ पे कल एक पॉलिटिको के अंदर ख़बर भी नशर हुई थी, ख़बर भी उसमें छपी अमरीकी अखबार के अंदर, जिसमें ये बताया गया था कि ईरान के ऊपर डायरेक्ट अमेरिका ख़ुद जो है वो पहले फ़र्स्ट टाइम जो है वो अटैक नहीं करेगा। इसके लिए वो इसराइल को अटैक करने का कहेगा, जिसके बाद इसराइल जब अटैक करेगा तो उसके बाद फौरी तौर पर रिटेलिएशन के तौर के ऊपर और रिस्पॉन्स के तौर के ऊपर ईरान अमरीकी जो एयर बेसिस हैं, अमरीकी जो हवाई अड्डे आसपास के इलाकों में मौजूद हैं, उनके ऊपर टारगेट करेगा और अमरीकी लोगों को, अमरीकी फ़ौजियों को शेर के आगे बकरी की तरह जो है वो पेश किया जाएगा। जिसके बाद अगर वो शेर, ईरान जो इस वक्त शेर की सूरत हाल है, वो उन बकरियों को खा लेता है, अमरीकी फ़ौजियों को मारता है, तो उसके बाद अमरीका के पास जवाज़ होगा इस जंग में शामिल होने का। क्योंकि सदर ट्रंप की जानिब से मुतअद्दिद बार ये कहा गया कि उन्होंने बहुत सी जंगें जो हैं वो रुकवाई, बहुत से लोगों को मरने से बचाया। पाकिस्तान और इंडिया के बारे में भी उनका यही क्लेम है, और इसके साथ साथ दुनिया के दीगर ममालिक में जो जंगें उन्होंने उनकी जानिब से रुकवाई गई। तो अब इस हवाले से वो किस तरह इक़दाम करेंगे कि फ़ौरी तौर पे अटैक करें, तो इसके लिए वो ये प्लान कर रहे हैं कि पहले इसराइल जो फ़ाइट करेगा, इसराइल अटैक करेगा ईरान के ऊपर, और जवाबी सूरत के अंदर इसराइल के ऊपर तो हमला होना ही है, लेकिन उसके साथ साथ जो अमरीकी एयर बेसिस हैं उसके ऊपर भी अटैक किया जाएगा। और उसके बाद जब अमरीकी फ़ौजी मरेंगे तो अमरीका के पास ये जवाज़ होगा कि वो ईरान के ऊपर जो है रिस्पॉन्ड करे और ईरान के ऊपर हमला करे। लेकिन इसके साथ साथ जो उनके दिफाई तज्जिया निगार हैं अमरीकी फ़ौज के भी, अमरीका के भी, उनकी जानिब से भी ट्रंप को ये जो है वजाहत दी गई है कि जो लंबी जंग है वो अमेरिका के लिए फ़ायदेमंद नहीं, और लंबी जंग में अमेरिका को नुकसान भी हो सकता है। अब देखना है कि ये जंग कब शुरू होती है, लेकिन अभी तक जो है जंग के बादल झटे नहीं, और किसी वक्त भी ये जंग जो है ये बड़ी जंग के अंदर तब्दील हो सकती है। बहुत शुक्रिया।